इसमें कैट लगा हुआ है। सो दिस इज़ अ जेन्युइन 5 स्पीड। शॉप पे जाएगा तो आप लोगों को बताता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था ये। चलो बॉयज बैठो, द बॉयज। So guys, hello and welcome back to the channel. This is Speedy Leo and welcome to this new vlog guys. आज अपन आ गए हैं RX 100 पे। So guys, we are in Pune and क्या ये व्यू आप लोगों को याद आ रहा है? एंड याद आ रहा है तो कमेंट्स में बताओ फटाफट। I'll give you 5 seconds. 5 seconds. Okay. 5 seconds are done. So जिसको भी नहीं पता है, ये वाला वही RX 100 है जो अपन ने ओडिशा में चलाया था एंड ये उधर से ही आया है। आके इसको कुछ एक हफ्ता भर ही हुआ रहेगा एंड अभी हम लोग जा रहे हैं इसका सब सामान फिटिंग करने के लिए जो मैं थाने से लेके आया। इसका टैंक है, पैनल है, सीट है और हैंडल भी है एंड उसके साथ में क्रोम रॉड मिरर भी है जो अपने को भेजा था मोटो लेगेसी स्पेयर से हसन भाई ने। सो अच्छा खासा लॉट है अपने पास सामान का एंड आज टोटली जो ऊपर वाला हिस्सा है वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा गाड़ी का एंड फिर बचेगा अपना इंजन का ट्यूनिंग और जितना भी सब सिल्वर वाले पार्ट्स है वो और जितना भी सब ये बोल्ट्स हो गया उसको सब जिंक करना पड़ेगा एंड एक्सल वगैरह जो सब भी पार्ट्स है। फिर रिम हो गया अपना, रिम को भी अपने को ये फालतू वाला रिम है इसके अंदर जो बुलेट वगैरह में आता है तो वो अपने को नहीं चाहिए इसके अंदर। एंड आगे का मडगार्ड भी आप लोग देख सकते हैं ब्लैक किया हुआ है। सो बहुत सारा बिट्स एंड बॉब्स इसके अंदर ब्लैक हुआ है जो अपने को बाद में क्रोम एंड सिल्वर एज़ पर द पार्ट डिपेंड करता है कि किसको क्या करना है। सो ये सब मेजर काम है, मतलब आज समझ लो एक 20% काम होएगा हम लोग का जो ऊपर का कॉस्मेटिक वाला चीज़ है। मेजर जो काम है वो ट्यूनिंग वाला है तो वो अभी नहीं हो सकता है क्योंकि पुणे में है कारीगर लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी वो एग्जैक्टली कौन है वो अपने को मालूम नहीं है। तो इधर जितना अपने से होता है हम लोग वो करके ले रहे हैं इसको एंड कुछ ही महीने बाद मैं इसको यहाँ से लेके निकल जाएगा टूवर्ड्स छोटू भाई एंड छोटू भाई पूरा सब इसमें काम करा लेंगे इसके अंदर। फिर मेरा वही टारगेट है कि इसके अंदर जितना भी सब मेजर काम है हम लोग थाने लेके जाके उसको सब फिनिश कर डालेंगे। फिर बचेगा जो छोटा मोटा पेंटिंग वगैरह वाला पार्ट वो सब आराम से होएगा इधर। तो पेंटिंग वगैरह जो सब चीज़ है वो इधर बहुत अच्छे से होता है एंड वो चीज़ थोड़ा अपने इधर नेगेटिव है कि अपने इधर वो सब चीज़ होता नहीं है। सो या जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछला वीडियो में पूछा था कि आप लोग को चाहिए क्या इसके ऊपर रिबिल्ड सीरीज़, तो रिबिल्ड सीरीज़ के लिए मैंने बोला था 500 लाइक एंड 100 कमेंट्स। तो गाइज अपने भाई लोग ने फटाफट वो विदिन 24 आवर्स क्या विदिन 10 आवर्स में कर दिया था वो। तो अपने भाई लोग के लिए तो करना ही पड़ेगा ये। सो या ये अभी सीरीज़ लेके आया तो सीरीज़ का सबसे पहला वीडियो है आज ये, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द RX 100 एंड उसके बाद तो और भी वीडियोज़ आएंगे इसके ऊपर। ये टॉकी साफ करके दे दो भाई। वो दे देना इधर, वो सब किधर लेके जा रहे हैं। न्यू 2-stroke boys getting into the 2-stroke life, the तकलीफ, the दर्द, 6 महीने का तकलीफ when it's our first time। सस वाला टेम्पलेट डाल दीजिए फटाफट। तो गाइस अपना ये वॉशिंग हो गया है इसका अंदर का एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हल्का सा रस्ट है, अभी वो काम चलाना पड़ेगा अपने को। एंड ये कल अपन मैं ट्रांसपोर्ट में लेके आया तो उसके वजह से थोड़ा सा तकलीफ हो गया था। मैं अभी शॉप पे जाएगा तो आप लोगों को बताता कि एग्जैक्टली क्या हुआ था ये। एंड बाकी तो टैंक एकदम प्रिस्टीन कंडीशन में है, सीट सब पैनल वैनल सब बैग में है पकड़। तो भाई ने अपने से 20 रुपये लिया तो ठीक है, शैम्पू डाल के उसके अंदर वॉशिंग किया था। तो आपका भाई आज भी चड्डी पहन के निकला है, शोइंग देम सेक्सी लेग्स बिकॉज पुणे का गर्मी भाई अनबेरेबल है एंड यहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं है लेकिन जो धूप है ना, धूप यूवी रेस यहाँ का बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। सो उसके वजह से आपका भाई आज चड्डी पहन के निकला है एंड हियर वी आर एट द शॉप जहाँ पे अभी अपन सब पार्ट्स इंस्टॉलेशन करेंगे
एंड लेट्स सी, फिर बताता है मैं आप लोगों को एग्जैक्टली क्या क्या अपन करेंगे इसके ऊपर आगे। बुलबुले एग्जॉस्ट। वेरी फर्स्ट थिंग, अभी हम लोग उसमें पहला टैंक इंस्टॉल करके लेंगे, फिर उसके बाद में पैनल, उसके बाद में फिर पेट्रोल फिल्टर जो है ग्लास वाला पेट्रोल फिल्टर मैंने लिया है, प्लास्टिक वाला नहीं, बिकॉज प्लास्टिक वाले में क्या होता है वो ऊपर से फ्लो आता है उसका एंड फिर वो नीचे से फिर सप्लाई ले लेता है। लेकिन ग्लास वाले फिल्टर में क्या होता है ऊपर से वो सप्लाई लेता है, मैग्नेट में वो नीचे फिर पकड़ता है एंड जो उसका जो सेटअप रहता है नीचे वाला, उसमें से आप लोग कभी भी उसमें से कचरा क्लीन कर सकते हैं एंड फिर ऊपर से आता है एंड ऊपर से ही सप्लाई हो जाता है, तो कचरा जाने का कोई भी चांसेस नहीं रहता है उसके अंदर। एंड हैंडल भी इंस्टॉल करके लेंगे। आई एम गेसिंग कि हैंडल उसका शायद से बेंड है, तो अभी अपने को फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, क्योंकि अपन ने ओरिजिनल वाला हैंडल लेके आया जो मेरे गाड़ी में था 1994 वाला जो हैंडल है, क्रोम किया था उसको, एंड मैंने आरडी का इंस्टॉल कर दिया था मेरे इसमें, तो इसलिए मैंने फिर वापस से कभी उसको यूज़ नहीं किया। तो अभी अपन वो ये वाला गाड़ी में इंस्टॉल करने वाले शाम, फिर हाँ अभी नहीं शाम, हाँ वही XYZ जो भी है शाम। सो ये है अपने द बॉयज़ एंड वेलकम टू द 2 स्ट्रोक लाइफ। कैसा लग रहा है आपको ये तकलीफ? बहुत तकलीफ है, ये ज़िंदगी बर्बाद हो गया। अभी तो बेटा शुरू हुआ है, अभी तो और बहुत लंबा सफ़र है तुम्हारा 2 स्ट्रोक्स के साथ में। सो लेट मी शो यू टैंक का क्या एफ अप हो गया है। तो मैं जब इसको ट्रांसपोर्ट में लेके आया तो ये वाला हिस्सा में मैंने बहुत सारा उसके अंदर सामान था, सीट था, टैंक था, पैनल था। तो मैं गलती में क्या किया, जो इसके अंदर जो पेट्रोल से हम लोग ने साफ़ किया था तो पेट्रोल का हल्का सा डिपॉजिट उसके अंदर ही था, एक पकड़ लो समझो 50 ml तक कुछ रहेगा। तो जब भी टैंक को जब भी उल्टा करके मतलब ऐसे ट्रांसपोर्ट में जब भी लेके आ रहा था मैं, मतलब जो ट्रैवलिंग करके मैं लेके आ रहा था, तो शायद से इसको मैंने उल्टा की तरफ ऐसा रख दिया था, ढक्कन नीचे की तरफ था एंड पेट्रोल बाहर निकलने की वजह से फोम में इसको कवर किया हुआ था, तो फोम तो एब्जॉर्ब करता नहीं है पेट्रोल, तो वो ये जगह पे पैच क्रिएट कर दिया एंड ये ऐसा थोड़ा सा घान हो गया इसका। लेकिन कोई टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं, क्योंकि 1-2 महीने में ये अपना थाने में आने वाला है। एंड हम लोग ने क्या आइडिया किया है, पकड़ जरा इसको, ऐसा उठा के जरा घुमा ऐसा। हम लोग ने प्लानिंग ऐसा किया है, छोटू भाई ने और मैंने एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हम लोग, ये पूरा इधर से हम लोग इसको खोल के, क्योंकि ये एक पोर्शन होता है एंड टॉप वाला एक अलग पोर्शन होता है, 2 पीस में टैंक बनता है। तो हम लोग इसको खोल के एंड ये वाला खोल के पूरा इसको सैंड ब्लास्टिंग करके या फिर जो भी ग्लास वाला आइटम करके इसको अपन साफ़ करेंगे एंड पूरा इसको बनाने वाले हैं एंड ये 100% सक्सेस होने वाला है, पूरा फुल गारंटी है। सो ये आने के बाद में होगा एंड बहुत एक अच्छा वीडियो बन सकता है इसके ऊपर। सो सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। तो अभी के लिए तो अपन इसको टेम्परेरी लगा ले रहे हैं 1-2 महीने के लिए। एंड लेट मी शो यू, दिस इज़ द बाइक। इसके बाजू में भी और भी बहुत सारा बाइक है, दैट इज़ द 100 एंड दिस इज़ अ वेरी एक्साइटिंग मशीन, 5 स्पीड RX 135 एंड यू कैन सी सब में RX 100 का मीटर है एंड 135 में भी सरप्राइजिंगली RX 100 का ही मीटर है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। दिस डजेंट हैव द गियर मार्किंग और इसमें कैट लगा हुआ है। सो दिस इज़ अ जेन्युइन 5 स्पीड एंड सिर्फ केसिंग नहीं है, ओरिजिनल 5 स्पीड है। ये अभी 100 है, इसमें भी 100 का मीटर लगा हुआ है एंड दिस इज़ अ बेयर बोन बाइक एंड आई एम गेसिंग दिस इज़ अ 135 बिकॉज ऑफ द पावर बॉक्स। सो या, so guys, let me show you how the bike is looking. Here it is, all black, just like the guy himself. एक हो रहा है तेरा टी-शर्ट you racist बहुत ही सही दिख रहा है, लेकिन ये बाइक ऐसा रहने वाला नहीं है। तो अभी के लुक के हिसाब से मैं मतलब अगर समझो किसको ऑल ब्लैक करना है तो ऐसा कुछ दिखता है बाइक एंड लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। अभी मोनोग्राम लग रहा है, सीट भी लगेगा, हैंडल भी लगने वाला है, तो कंप्लीट एक लुक आएगा। सो स्टे ट्यून्ड। हियर कम्स द सीट एंड ये वाला डुप्लीकेट सीट लगाया था उसके अंदर, प्लास्टिक है पीछे का हिस्सा एंड दिस इज़ प्रॉपर पतरा ओरिजिनल सीट। ये अपने को मिला था 1700 में राजू सीट से, अपने इधर राजू सीट थाने में। जाएगा वो गया ना उसके हुक के अंदर। हाँ, पूरा स्टांस चेंज हो गया गाड़ी का। ओरिजिनल टैंक एंड ओरिजिनल सीट लगाने के बाद में पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाता है गाड़ी। एंड ये डुप्लीकेट सीट डुप्लीकेट टैंक था, तो
टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा था गाड़ी। फाइनल स्टेज, पेट्रोल जा चुका है अंदर। ओनर कैसा लग रहा है आपको? ऑल ब्लैक देख के कैसा लग रहा है? ऑल ब्लैक, जस्ट द वे आई थॉट इट वुड लुक, वो ऐसे ही लग रहा है। एंड मिरर भी लगा दिया है। सो नाउ द बाइक लुक्स एब्सोल्युटली कंप्लीट। एंड अच्छा, ये भी एक लुक अच्छा लग रहा है ऑल ब्लैक लुक देख के, लेकिन ये ज़्यादा टाइम रहने वाला नहीं है। आप लोगों को तो मैंने बता ही दिया क्या करने का इसके अंदर। इधर भी थोड़ा सा नकलीगिरी किया है, ये इधर आता है, इधर ज़बरदस्ती बिठा है, ये भी डुप्लीकेट है, ये भी बैंड है, पर ठीक है, होगा, रेस्टोर होएगा बहुत जल्दी। मेरा भी गाड़ी बनने को पूरा कम से कम 5-6 साल लगा था। ये तो अभी आया है, हफ्ता भर भी हुआ है। एंड हफ्ता भर में इतना मेकओवर इज़ डिसेंट। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। एंड प्लीज़ कमेंट्स में बताओ कैसा लग रहा है गाड़ी। एंड आई एम श्योर आप लोग को ये भी लुक पसंद आता रहेगा। सो गाइस, ये है बाइक। एंड मैकेनिकल तो अपन ने कुछ किया नहीं इसके अंदर। सो अभी अपन लेके चल रहे हैं इसको घर पे। सो चलो ओनर, बैठ जाओ। नकली सीट, नकली हैंडल, सब नकली है। अभी स्पीडी लियो के हाथ में गाड़ी आएगा, अभी पूरा ओरिजिनल होएगा। चलो सो वेरी फर्स्ट थिंग आफ्टर सिटिंग ऑन द बाइक जो मैं नोटिस किया वो है गाड़ी अभी बहुत ही अच्छे से, मतलब एकदम फील आ रहा है उसका बैठने के बाद। सीट एंड टाकी एकदम ही लग रहा है अभी पूरा एक वन पीस में, जो कि पहले फील नहीं होता था। मजबूत काम है गाड़ी के अंदर, लेकिन होगा सब कुछ स्टेप बाय। दिस इज़ पूना माय फ्रेंड। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, मेरा खुद का गाड़ी को कम से कम 5-6 साल लग गया था पूरा उसको फ्रॉम बैड टू गुड कंडीशन में लाने के लिए। ये तो अभी आके हफ्ता 2 हफ्ता ही हुआ है, इसको भी अच्छा खासा टाइम लगेगा, लेकिन उतना टाइम नहीं लगेगा जितना मेरा गाड़ी को लगा था। बिकॉज मेरा गाड़ी को जब मैं रेस्टोर कर रहा था उसके अंदर बहुत सारे गलतियां भी मैंने किया था उसके अंदर इन द प्रोसेस, जो कि हम लोग ये गाड़ी के अंदर नहीं करने वाले। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, गाड़ी जल्दी से जल्दी बन जाए एंड अच्छा कंडीशन में होने के बाद में फिर इसको राइड करने को मज़ा आएगा। सो गाइस, दैट्स अबाउट इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप यू ऑल एंजॉयड। दिस वाज अ इवनिंग इन पुणे ऑन द RX 100। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, एंड ऐसा और वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून रहिए। मिलते हैं आपको अगले किसी व्लॉग में। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड पीस। राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर अ हेलमेट।